हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 2 चल रही है। ये सेकंड सीरीज है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये पार्ट 26 है। ठीक है ना, ये 26th पार्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये लेवल थर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं आपको। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो सवाल होंगे वो इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में वो सवाल को समझा सकूं। ठीक है, तो सवाल हमारे जो वो किस में आपको अंग्रेजी में है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो एसएससी सीजीएल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीयू एग्जामिनेशन का या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया जहां पे आपका नंबर सिस्टम क्या होना चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम है जहां पे आपका नंबर सिस्टम सिलेबस में है तो ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया लेवल थर्ड शुरू हो चुका है तो क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट वो रहेगा तो उसको आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। और ये दोनों का जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहां पे भी आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको कोई भी पीडीएफ होगा वीडियो का वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है ना, शेयर करना बहुत जरूरी है जिससे सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है ना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिला करेंगे जिससे आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और आपको उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है इस वीडियो का। तो पहला सवाल क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर द डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 45। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने सारे पेयर्स होंगे नेचुरल नंबर्स के कि जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, जिनका डिफरेंस जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। क्लियर है आपको ये बात। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स का पेयर यहाँ पे पूछा जा रहा है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर है, उनका स्क्वायर ले लेते हैं। एक नंबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर और एक कौन सा है हमारे पास, वाई स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, यही बोल रहा है। अगर मैं देखूं इस तरह से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे पास दो नंबर है, दो नेचुरल नंबर है जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए भाई साहब, यही है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर एलजेब्रा की तरह सोचोगे तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई और क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, जो कि कितने के बराबर है आपको, 45 के बराबर है। यही चीज है। तो हमारे पास दो नंबर है जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, एक्स प्लस वाई और घटाओ एक्स माइनस वाई, और उनका जब गुना करे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ठीक है, हमसे पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपको एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। तो एक बात बताना, 45 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, तो 45 को मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ, 45 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 45 इंटू 1। फिर उसके बाद मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 15 इंटू या 45। ठीक है, और फिर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 9 पचे 45। ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, इतना चीज आ गया। तो ये तीन मेरा क्या आएगा मल्टीपल में, जिसका हम मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 45 आना चाहिए। जिनका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 45 आना चाहिए। क्लियर है ना ये चीज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। कितना आ गया, 45 इंटू 1 और 15 या 45 होता है, 9 पचे कितना होता है, 45 होता है। ये हमारे पास तीन आ गए, तीन हमारे पास क्या आ गए, प्रोडक्ट आ गए।
अब इनका हमें क्या निकालना है, नेचुरल नंबर का पेयर्स निकालना है। कितने नेचुरल नंबर ऑफ पेयर्स हो गए, देखो 45 इंटू 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई के जगह पे ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 22, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 23 माइनस 22, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो आ जाएगा ना 45 इंटू 1। देख रहे हैं जोड़ने पे कितना आ रहा है 45, और डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है आपको 1 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, एक तो आपका कौन सा पेयर हो गया यहाँ पे 23 और 22 का पेयर हो गया। क्लियर है, ऐसे तोड़ के करोगे तो तभी आपका जल्दी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 मुझे किसी तरह लाना है जिनका सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मेरे पास एक ही चीज आ रहा है ध्यान में, 9 प्लस 6, और इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे 9 माइनस 6 आ जाएगा, 3 इधर से आएगा 15 इधर से आएगा, तो मेरे पास और एक नंबर का पेयर आ गया 9 और 6 का। ठीक है, अब आ जाते दूसरा वाला, आ जाते तीसरा वाला, लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट वाले में कितना करना पड़ेगा हमको, 7 प्लस 2 9 होता है, और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों गुना करोगे तो कितना आएगा हमारा 45 आएगा। तो एक और मेरे पास पेयर आ गया, वो कितना हो गया, 7 और 2 का आ गया। तो मेरे पास कितने सारे पेयर आ गए, 3 पेयर आ गए। यही 3 पेयर हमारे क्या पॉसिबल हैं, जिनका स्क्वायर का अगर हम, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, उसका जोड़ 45 आएगा। समझ रहे बात को। ठीक है, तो इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड ऑल 2 डिजिट नंबर्स such that the sum of digits constituting the number is not less than 7 and the sum of the squares of the digits is not greater than 30 and the number consisting of same digits written in the reverse order is not larger than half the given number। ठीक है, सवाल को समझ लीजिए पहले, फिर उसका सवाल को देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा। सवाल में क्या बोला जा रहा है, हमें 2 डिजिट नंबर्स निकालने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, जिनका अगर हम सम करें तो 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 7 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। फिर क्या बोल रहा है, अगर हम उसके इस डिजिट्स के स्क्वायर का अगर सम लेते हैं, जो कि 30 से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जो नंबर से वो डिजिट है अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो भी जो होना चाहिए ना, वो जो गिवन नंबर है उसका हाफ से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए, जो हमारा जो गिवन नंबर है उसके हाफ से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए, तो हमारे पास तीन इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने एक नंबर कंसिडर कर लिया। नंबर मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है n इज इक्वल टू कितना आपका 10x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जैसे जैसे कंडीशन बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स कंस्टिट्यूटिंग द नंबर इज नॉट लेस देन 7, जो कि 7 से क्या होना चाहिए, छोटा, मतलब 7 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, एक से x और y है। 2 डिजिट्स कौन कौन से, एक तो x है और एक तो कौन सा आपका y है। तो x प्लस वाई सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट कंस्टिट्यूटिंग द नंबर इज नॉट लेस देन 7, मतलब 7 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 7 से बड़ा ही होगा ना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट इज नॉट ग्रेटर देन 30, 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए किसका, इसके स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 से क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, जब हम इस नंबर को रिवर्स कर देते तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर में नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, यही होगा ना। तो यहाँ पे जब मैंने इसको रिवर्स कर दिया 10y प्लस एक्स, ठीक है, जो कि, ठीक है, जो कि बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट लार्जर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए हाफ ऑफ द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर हमारे पास यही है। तो गिवन नंबर ये लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 10x प्लस वाई। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए हमारे पास 3 इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गए, 3 इक्वेशन आ गए ना निकल के। एक तो पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, ये वाला। समझ रहे, ये 3 सवाल है। चलिए सॉल्व करते। तो तीसरे वाले को पकड़ के चलते, तीसरे वाले को जब हम पकड़ के चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा स्मॉलर देन 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है ये, y को इस साइड लेते हो और 2x को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 19y हो जाएगा। इज स्मॉलर देन कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा ना। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 8x इज ग्रेटर देन 19y, लिख सकते हैं ना।
इस इक्वेशन में क्या कर देते, दोनों तरफ जो है ना हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते, तो x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कितना लिख सकता हूँ, 8x² इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 19xy हो जाएगा ना, 19xy। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन को अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी हम लोग एक इक्वेशन जो फर्स्ट वाला उसको फर्स्ट को पकड़ के चलते हैं। तो फर्स्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8x+y इज ग्रेटर देन 7 है। मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करके इसको कितना लिखेंगे, x² + y² प्लस 2xy इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर कितना दे रखा है, x² + y² कितना, 30 के लगभग, क्या बोल सकते हैं इसको, 30 से छोटा है मतलब 30 के लगभग बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर कितना लिख लिया हमने 30 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2xy इज ग्रेटर देन कितना नहीं हो जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है, ये हो जाएगा 2xy इज ग्रेटर देन 30, इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 19। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, 2xy इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर कितना आपको 19xy है। ठीक है, 19 कितना है यहाँ पे xy है। ये वाले इक्वेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये वाले इक्वेशन को मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या लिख लिया, 8x² लिख लिया इज ग्रेटर देन कितना लिख लिया, 19xy लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8x² बटे में कितना लिख लिया, यहाँ पे 19 लिख लिया इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग 2 से गुना कर देते, इधर भी 2 से और इधर से कितने से कर दिया गुना, 2 से कर दिया। ये कितना हो जाएगा आपका 16x² और बटे में कितना हो जाएगा 19 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2xy। ठीक है, तो 2xy कितना आपका 19 के बराबर है लगभग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x 16x² बटे में 19 इज ग्रेटर देन 2xy कितना आपका 19 के लगभग बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16x² इज ग्रेटर देन 19 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाते हैं x² का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 19 का स्क्वायर बटे में कितना लिख लेंगे 16। तो x अगर x² हटा देते हैं तो स्क्वायरिंग इधर हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 4। 19 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4.25, यही आएगा ना। 4 4 जा 16, 3 बचे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यही आएगा ना। तो सबसे कम से कम वैल्यू देखिए, x इज ग्रेटर देन बोल रहा था, मतलब x की मैं कम से कम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.25 है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोल सकता हूँ 5 होगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा x का, 5 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं अब हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं ये वाले इक्वेशन पे। ये x² + y² इज स्मॉलर देन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, तो इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। तो x² कितना था, अभी अभी हमने निकाला था ना x² कितना आ रहा था यहाँ से, x² कितना है, तो 19 का स्क्वायर बटे में 16 आ रहा था ना। तो मैं यहाँ पे चलिए इसमें पुट कर लेता हूँ, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको चलिए पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा y का स्क्वायर इज स्मॉलर देन कितना लिख लेंगे 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको इस साइड लेते आते, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y का स्क्वायर इज स्मॉलर देन 30 माइनस ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर और बटे में कितना लिख लेंगे 16। ठीक है, तो अगर मैं इसका y का स्क्वायर निकालता हूं तो y का स्क्वायर इसका पूरा गुना करो 16 या 48 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 119 बटे में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो y का स्क्वायरिंग हटा दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, √109 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लगभग निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल कितने आ जाता है 10.9 बटे में 4 के आ जाता है इक्वल। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2। ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से निकालना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आता है, तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर इज इक्वल टू x कितना हमारा 5 है और y कितना हमारा 2 है। तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा मेरा 52। तो 52 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल था ये, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा था, आपको इतना करना पड़ेगा कुछ कुछ सवालों में। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ए 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इन द थाउजेंड्स हंड्रेड्स एंड टेंस इज इक्वल टू 14 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड्स इज इक्वल टू 15 among all the numbers satisfying this condition find the number the sum of squares whose digits is the greatest। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताना हमको क्या है कि हमारे पास एक 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट का एक नंबर है, 4 अंकों का एक नंबर है, जिनमें अगर हम थाउजेंड्स हंड्रेड्स और टेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितने के बराबर आता है, 14 के बराबर आता है। ठीक है, और फिर जब हम लोग यूनिट्स को टेंस को और हंड्रेड्स को अगर हम लोग जब जोड़ते हैं तो वो कितने के बराबर आता है, आपको 15 के बराबर आता है। ठीक है ना, अमंग ऑल द नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस फाइंड द नंबर। ठीक है, ये सारे कंडीशन को वो सेटिस्फाई भी करता है, तो फाइंड द नंबर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, जब हम उसके डिजिट्स का स्क्वायर निकालते हैं, इज द ग्रेटेस्ट, वो बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वही नंबर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 4 डिजिट का नंबर है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया जो कितना आपको 4 डिजिट का है, कितना हो जाएगा ABCD। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 100। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थाउजेंड्स। ठीक है, यही चीज बोलते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर हो गया, इसको वंस बोलेंगे, डी को टेंस बोलते हैं, सी को, और बी को 100 बोलते हैं, और ए को क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स इन थाउजेंड, थाउजेंड में कौन सा डिजिट है, ए है। ठीक है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स कौन सा आपको, बी है, बी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, टेंस, टेंस कौन सा आपको, सी है। सबका सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 14 होना चाहिए। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट, यूनिट पे कौन सा आपका, यूनिट इसी को बोले, वंस को यूनिट भी बोलते हैं, तो यूनिट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला यूनिट टेंस, टेंस आपको सी है। फिर उसके बाद कौन सा आपको, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स आपका कौन सा है, यहाँ पे बी है, जिनका सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, जिनका सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू ही इसको किया जा सकता है, तो इसको ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। तो अगर आप जोड़ोगे, पहला वाला ऑप्शन लेके चलते हो, तो ए बी सी 5 6 7 7 7 14, चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। डी सी बी 5 6 7 7 14, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला कंडीशन, सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं। पहले वाले 3 अंकों को जोड़ा जाए, 6 8 और 1 को, तीन दोनों को जोड़ो 7 और ये 15 आ रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए इसमें देख लेते हैं, तो इसमें से जोड़ते हैं, 7 2 9 5 14, हाँ सेटिस्फाई कर गया। अब उसके बाद नीचे वाला 5 7 और 3 को जोड़ते हैं, तो 5 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10 5 15, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही अंकों को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई दोनों ही कंडीशन को कर रहा है। इस वजह से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और था, स्क्वायर ऑफ हुज डिजिट्स इज द ग्रेटेस्ट। आप सबका स्क्वायर करके देखना ना, बहुत ज्यादा आएगा, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन हम लोग को ये दोनों चेक कर लेते हैं ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ए 4 डिजिट नंबर the sum of the digits in the thousands and tens is equal to 4 and the sum of the digits in the hundreds and the units is 15 and the digits of the units exceeded by 7 the digits of the thousands. Among all the numbers satisfying these conditions, find the number the sum of the products of whose digit of the thousands by the digit of the units and the product of the digit of the hundreds by that of the tens, assume the list value। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, इन ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर है, जिसमें सम और डिजिट, थाउजेंड्स और टेंस को जब हम जोड़ते हैं तो 4 आता है, और जब हम हंड्रेड्स और यूनिट्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 15 आता है। और यूनिट का जो डिजिट है ना, वो 7 बड़ा है डिजिट, थाउजेंड, थाउजेंड में जो डिजिट है उससे कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। अमंग ऑल द नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फाइंड द नंबर द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ हुज डिजिट्स of the thousands by the digit of the units and the product of the digits of hundreds by that of the tens, assume the list value। यहाँ पे हमें सबसे लिस्ट वैल्यू एज्यूम करना है, क्या करना है यहाँ पे, सबसे लिस्ट वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम करना है। तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं, नंबर क्या हो जाएगा, n,
4 डिजिट का नंबर है, तो ए बी सी डी। इसे पिछले वाले में बताया था, ये कौन सा होता है आपको यूनिट डिजिट होता है, ये कौन सा होता है आपका टेंस होता है, और ये कौन सा होता है आपको 100 होता है, ठीक है, और ये कौन सा होता है आपका 1000 होता है। क्लियर है बात, यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। चलिए अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, ठीक है। पहला में क्या बोला जाता, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द थाउजेंड्स एंड टेन। थाउजेंड में कौन सा आपका ए है, एंड टेंस, टेंस में कौन सा आपको सी। कितना सम आता है इसका, 4 आता है, ठीक है। और उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स एंड द यूनिट, हंड्रेड्स में कौन सा है बी और आपका डी, बी और डी कितना है, ये आपका 15 के बराबर है, कितने बराबर है, 15 के बराबर है। एंड द डिजिट इन द यूनिट्स, यूनिट्स में आपका कौन सा डिजिट है, डी है, जो कि थाउजेंड कौन सा ए, उससे 7 बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, आगे निकलना होता है, बड़ा होना होता है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो अब हमको इसी में से पता करना है कि कौन सा आपका नंबर है, क्या नंबर है, हमको 4 डिजिट का यहाँ पे नंबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को हल कर लिया जाए। अ, देखिए अगर ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक है पहला और ये आपको कौन सा दूसरा और ये कौन सा आपको तीसरा। अगर हम पहला और तीसरा को ऐड करते हैं, अगर हम पहला और तीसरा को ऐड करते हैं तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ से जान लो कि अगर हम बोलते हैं कि ए जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। 1000 प्लेस पे इस नंबर में 1000 प्लेस पे जो डिजिट होगा 1 से लेकर 4 तक ही होता है। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 4 तक ही हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों का जोड़ है ए प्लस सी कितना 4 है, तो इस वजह से तो आपका 4 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी तो आपका जीरो नहीं ना होगा, ठीक है। सी तो आपका जीरो नहीं होगा, अगर सी जीरो हो जाएगा तो डी मेरा कितना हो जाएगा, 11 के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। तो 4 यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। 3 कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ ए 3 है तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी अगर मैं 1 लूंगा तो डी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। 3 भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ए जो है 3 और 4 नहीं हो सकता है, ये जो है 3 और 4 नहीं हो सकता है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए। तो ए जो है आपका 1 और 2 हो सकता है, तो 1 और 2 हो सकता है, तो कौन सा आपका, एक तो ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये वाला ऑप्शन आ रहा है और एक ये वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब ए तो यहीं से क्या हो गया आपका, हट गया, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी और डी है, यहाँ पर ए प्लस सी है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आपका बी और डी है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सम कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक तो बात समझ गया। अब चलिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तीनों को यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख लीजिए किसका जोड़ कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 7 और 1 8, बी वाला देखते हैं, 7 और 1 8, 8 8 16 3 19, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। यहाँ से आया था देखिए, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 10 11, 11 6 17 17, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 8 9 और 10 1 12, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 अंक आए हैं, 2 ऑप्शन आए हैं जो कि आपको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डी माइनस ए आ रहा है, 7 आ रहा है एकदम, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बी प्लस डी, बी प्लस डी मतलब 8 7 कितना और 15 एकदम, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ए और सी 4 हैं और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो होगा ना, इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा आपको सही उत्तर होगा, आपको बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा, बी क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगर ए जो है, अगर ए 1 होगा तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका 1738 होगा। और अगर ए अगर आपको 2 होगा तो उसका सही उत्तर कितना होना चाहिए, 2629 होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज है, फाइंड द नंबर the sum of the sum of the product of whose digits of thousands by the digit of the unit, मतलब thousands में कितना है, a है,
ठीक है, ये वाली कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, थाउजेंड्स बाय द डिजिट ऑफ द यूनिट, यूनिट में कौन सा आपका डी है, और सम कर रहा है ना, सम करने वाला, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन द हंड्रेड्स बाय दैट ऑफ द टेंस, तो हंड्रेड्स कौन सा आपको बी और टेंस कौन सा आपका सी है। तो दोनों को चलिए करके देख लेते हैं। ए और डी, अगर मैं पहला वाला कंडीशन लिखता हूँ, ए और डी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और प्लस बी और सी ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले कंडीशन में। दूसरे वाले में देखते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में देख लेते हैं, दूसरे वाले में क्या बोला जा रहा है, उसी तरह से प्रोडक्ट करते ए और डी, कितना हो जाएगा ये 18, और इसमें कितना हो जाएगा आपका बी और सी कितना 12, ये कितना हो जाएगा आपका 30 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि लिस्ट वैल्यू बोला जा रहा है, बाय दैट ऑफ द टेंस अज्यूम द लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू आपका किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, तो उस हिसाब से हमारा सही वाला जो कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ वी डिवाइड ए 2 डिजिट नंबर बाय ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, वी गेट 4 as a quotient and 15 as the remainder. If we subtract 1 from the given number, we get the sum of the squares of the digits constituting the number. Find the number. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग सेम डिजिट्स, उसको जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं सेम डिजिट्स, इफ वी डिवाइड ए 2 डिजिट नंबर बाय ए नंबर कंसिस्टिंग, एक जो हमारे पास जो नंबर है उसी सेम डिजिट को जब हम रिवर्स में लिख देते हैं, उससे अगर हम जब डिवाइड करते हैं तो 4 हमारा क्या होता है कोशेंट आता है, और 15 क्या होता है हमारा रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वही नंबर में अगर हम 1 माइनस कर दे, वी गेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स कंस्टिट्यूटिंग दैट नंबर, जो उस नंबर का जो डिजिट है उसके स्क्वायर का क्या हो जाता है वहां पे सम हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, फाइंड द नंबर, नंबर यहाँ से निकालना है। तो आइए चलिए जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कर लेते। तो हमारे पास जो नंबर है वो n है, और वो नंबर कौन सा आपका 10a प्लस बी, यही चीज है। ठीक है, अब उसको क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा एक नंबर है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, रिवर्स करने के बाद, रिवर्स ऑफ दिस नंबर 10b प्लस ए, इससे डिवाइड किया तो क्वोशंट कितना आता है हमारा 4 आता है, क्वोशंट कितना आता है 4 आता है, और 15 क्या आता है मेरा रिमाइंडर आता है। समझ रहे बात को, यही चीज बोला पहले में। अब क्या बोला जा रहा है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर है वो कितना 10a प्लस बी है, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो हमारे पास जो नंबर आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स, तो उसके डिजिट्स का स्क्वायर आता है। तो डिजिट्स यहाँ पे कौन कौन सा ए है और बी है, उसका सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज आता है। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये चीज आ गया, और दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो फोर मेरा क्या क्वोशंट है, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हो 14b प्लस 4a, और यहाँ से क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 39b हो जाएगा, जो कितने के बराबर होगा आपको 15 के बराबर होगा। 3 यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ से कितना 13b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, पहला इसको बोल दिया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया और एक ये इक्वेशन आ गया। तो जो आपके पास जो ऑप्शन है ना उसको यहाँ पे पुट करके देखना, जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाता है वही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन के थ्रू ही ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है ना, तीनों ऑप्शन क्या आपके रॉन्ग है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करते, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर द क्वोशंट ऑफ हुज डिवीजन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 8/3 and the difference between the required number and the number consisting of the same digits written in the reverse order is 18। ठीक है, पिछले वाले जैसा ही है। तो सवाल पहले समझ लेते हैं। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है, द क्वोशंट ऑफ उस डिवीजन, जो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, उस डिजिट को जब हम लोग उस नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, जो उसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है उससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में क्या आता है हमारा 8/3 आता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमको उससे डिफरेंस करते हैं द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, जब हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमारा कितना आता है डिफरेंस, उसका 18 आता है। ठीक है, तो वो 2 डिजिट का हमको नंबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यही कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला आपको, नंबर यहाँ पे क्या मान लेना, हमारे पास जो नंबर है वो क्या नंबर है हमारे यहाँ पे, यहाँ पर जो नंबर है वो हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, यही नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जो नंबर है उसको इसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, एक्स वाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो आता है क्वेश्चन वो कितना आता है आपका 8/3, और रिमाइंडर फिर कितना बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा। यही चीज होना चाहिए, यही चीज होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो इससे इक्वेशन कितना आ जाएगा आपका 10x प्लस वाई माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 0, 8xy हो जाएगा ना, 8xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और अगर आगे करते तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy बटे में कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जब हम उस नंबर को 10x प्लस वाई रिवर्स करके उसी नंबर से माइनस करते तो ये कितना हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो कितना नंबर आता है यहाँ से 18 आता है। ठीक है, चलिए इसको चलिए माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 9 दूनी 18। ये आ गया आपका कितना, दूसरा इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ रखे हैं, आप ऑप्शन में से लेके पुट करके देखना। ठीक है, और जो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है, सारा ही ऑप्शन जो है ना हमारे पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ही क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो सब में 2 का डिफरेंस है ना भाई, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सब सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो नहीं, ये तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसका जवाब कितना होगा आपका, नन ऑफ दीज होगा, डी होगा। तो यहाँ पे जो सेटिस्फाई करेगा वो नंबर कौन सा होता है आपका 64। 64 करके आप पुट करके देखो तो यहाँ पे 64 सेकंड वाला इक्वेशन पुट हो गया, और यहाँ पर कितना आपका 64 है ना। ठीक है, 64 हो जाएगा LHS। यहाँ पे RHS में चेक कर लो तो 8 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और बटे में कितना है 3 है, तो ये कितना 3 2 या 6, ये भी कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए। तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 64 कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो 64 क्या होगा हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर इफ इट इज नोन दैट द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड नंबर एंड द सम ऑफ इट्स digits is 8 and also the quotient of the product of its digit and that of the sum is 14:9। ठीक है, समझ गए सवाल को। चलिए देखिए समझा देता हूं मैं आपको। हमें यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे ज्ञात करना है। अब क्या बोला यार, इफ इट इज नोन दैट द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर हम लोग देखते हैं जो हमारे पास जो नंबर चाहिए उसको और उसके डिजिट का सम का जो रेशियो लेते हैं तो कितना आता है हमारा, वो आता है आपको 8 के बराबर आता है। ठीक है, एज ऑल्सो द कोशेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट एंड दैट द सम इज। ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट लेते हैं और उसके सम से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो कोशेंट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 14/9 आएगा। समझ गए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो नंबर हमारे पास जो है वो नंबर ये है 10x प्लस वाई। हमारे पास क्या नंबर है 10x प्लस वाई। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास ये है 10x प्लस वाई है। तो क्या बोला है कि रिक्वायर्ड नंबर को 10x प्लस वाई को सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स कौन से हो जाएंगे, x और y क्या हो जाएंगे, डिजिट्स हो जाएंगे, तो x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आता है क्वोशिएंट जो आता है वो कितना आता है, रेशियो कितना आता है 8 आता है। कितना आता है, रेशियो 8 आता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस चीज को। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस एक्स प्लस वाई बटे में क्या लिख ले x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब आगे देखिए आगे इसमें कितना लिख सकते हैं 9x बटे में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे
7 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, x प्लस वाई बटे में x प्लस वाई दैट इज 1, 1 इधर चला गया तो माइनस हो गया, तो कितना बच गया, 7 बच गया। ये क्या हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या बोला, क्वोशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आता है वो कितना होता है, 14 बटे में 9 आता है। कितना आता है, 14 बटे में 9 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से चेक करके देख लेते हैं कौन सा ये दो इक्वेशन जो है ना, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो 72 वाला जो ऑप्शन है ना, ये दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, इसमें LHS और RHS में। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9 इंटू 7, एक्स कितना 7 है, और ये 7 और ये कितना हो जाएगा, 9। ये 9 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे, 7 बच गया। और यहाँ पे RHS में भी कितना है आपका, 7 ही है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई किया पहला वाला इक्वेशन। दूसरे वाले इक्वेशन में देख लेते हैं, 7 इंटू कितना लिख रहे हैं, 2, और यहाँ पर के 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 14 बटे में 9। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो बी ऑप्शन क्या है, दोनों ही चीज को क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ वी डिवाइड द अननोन 2 डिजिट नंबर बाय नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, वी गेट 4 एज अ क्वोशिएंट एंड 3 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, इफ वी डिवाइड द रिक्वायर्ड नंबर बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, वी गेट 8 एज अ क्वोशिएंट एंड 7 एज द रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ वी डिवाइड द अननोन 2 डिजिट नंबर, मेरे पास एक अननोन 2 डिजिट नंबर है, कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, उसी के रिवर्स ऑर्डर से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें 4 क्या मिलता है, वहाँ पे क्वोशिएंट मिलता है, और 3 क्या मिलता है, हमें वहाँ पे रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, अब क्या बोला, इफ वी डिवाइड द रिक्वायर्ड नंबर, वही नंबर को जब हम लोग उसके सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट्स के सम से हम डिवाइड करते हैं, तो 8 हमको वहाँ पे क्वोशिएंट मिलता है, और 7 हमको वहाँ पे क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है n, वो कितना है हमारा, 10x प्लस वाई। कितना है हमारा, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो जैसा पहला बोला कि रिवर्स नंबर से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते, तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई। इसको रिवर्स नंबर से डिवाइड करते तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10y प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 4 क्या मिलेगा क्वोशिएंट, और 3 क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर मिलेगा। तो 4 यहाँ पे क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 40x, सॉरी 40y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया आपका, 6x हो गया, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे, -39y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसको लिख लेते हैं 2x, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 13y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ वी डिवाइड द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको कितने से डिवाइड करने बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम से जब हम डिवाइड करेंगे, 8 मेरे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और 7 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, अब प्लस कितना करेंगे, 8y करेंगे। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7y आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 7y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे यहाँ पे तैयार है। तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से एक एक करके चेक करके देख लेना है, हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है ना, वो दोनों ही इक्वेशन का को सेटिस्फाई कर देगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 71 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चेक करके खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये काफी अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। द लास्ट 2 डिजिट्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 122, 123, 125, 127 और 129 विल बी। ठीक है, इसमें लास्ट 2 डिजिट बताना है। तो ये सवाल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, बता देते हैं। ये कितना आपको 122 लिखा है, फिर कितना लिखा है आपको 123 लिखा है, फिर कितना आपका यहाँ पे 125 है, फिर यहाँ पर है आपको 127, और कितना आपको 129। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना 2 डिजिट होगा, लास्ट का 2 डिजिट हमको यहाँ पे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या करते हैं,
100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 100 से क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको 100 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देख पा रहे हो, अगर 100 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर बचेगा, हमें यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना। तो यहाँ पे देखना 22 बच जाएगा, 23 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, 27 बचेगा, यहाँ पे 29 बचेगा। फिर वही बात हो जाएगी घूम फिर के, तो सबको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी देखो कि कौन सा क्या हो रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है। तो ये क्या कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 125 और 100 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो ये कितने चला जाएगा, 25 चला जाएगा 5, और यहाँ 25 से ये कितना हो जाएगा, 4। तो कितने से हमने गुना किया यहाँ पे, 25, तो 25 को यहाँ कर क्या करो, लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे पास जो निकल के आया कितना है, 4 आया। अब सबको डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर चेक करो। तो यहाँ 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। यहाँ पर कितना बचेगा, 3। और यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे भी बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, और 3 आ गया, और फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये कितने से डिवाइड होगा, 4 से। 3 तिहाई 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। अब ये 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब इसको डिवाइड करो तो कितना है, 16। तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, 2। ठीक है, तो हमसे लास्ट 2 डिजिट निकालना, तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए इसको कितने से गुना कर दो, जो भी आपका है उसको गुना कर दो इससे, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा आपका, 50। तो 50 इज द राइट आंसर। ठीक है, 50 क्या आ जाएगा यहाँ से, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 20th नंबर सवाल है। इसमें क्या बोला जाए, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when 43 to the power 101 plus 23 to the power 101 is divided by 66। क्या बोला जा रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा जब हम 43 to the power 101 प्लस 23 to the power 101 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 66 से, तो हमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो एज पर रिमाइंडर थ्योरम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 43 और 23 को जब आप जोड़ोगे, तो 43 और 23 को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाता है, ये 66। और 66 को 66 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो हमारा जवाब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, 0 ही बचेगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को भी। तो यहाँ पर जब आप जोड़ोगे 43 और 23 को तो कितना आता है, 66 आता है। और 66 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, फिर तो आपको 0 ही रिमाइंडर होगा ना। तो जी डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ठीक है, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। आप कहीं से भी डाउनलोड करके उसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, या फिर आप फिर कभी भी आपको ये वीडियो देख के अगर देखना हो तो आप फिर भी देख सकते हो, जैसे ही आपकी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो at last also thank you so much for watching my video and best of luck for your future।